वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से बाज़ार में भारी गिरावट आ रही है। काफ़ी निवेशक जानना चाहते हैं कि बाज़ार में पैसा बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट के 12 महीने में भी किसी ने अगर निवेश किया है तो कुछ स्कीम ऐसी है जहां पे नेगेटिव रिटर्न हो चुका है, और काफ़ी स्कीम ऐसी है जिस किसी ने लास्ट के 6 महीने पहले निवेश करना शुरू किया है, ऑलमोस्ट स्कीम्स नेगेटिव आ चुकी है, यानी वहाँ पे कुछ भी रिटर्न बन नहीं रहा है। ऐसे केस में जो नए नए निवेशक हैं बाज़ार का छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। उनका कहना है कहीं हमारा पैसा जीरो ना हो जाए, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में कुछ भी रिटर्न हमको मिला नहीं है, उल्टा हमारी जेब का पैसा ही यहाँ से निकल गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहनी ज़रूरी है। कई बार आपने सुना होगा कि मैं आपको बोलता हूँ पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, यानी जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो। और आज का समय ऐसा है, जिस किसी ने भी रिसेंटली निवेश करना शुरू किया है हर किसी का पेशेंस डगमगा चुका है, यानी हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। जिस किसी ने भी कस्में खाई थी कि मैं 5 साल देखने वाला नहीं हूँ, 5 साल मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, 10 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा लंबा टारगेट है, लेकिन बाज़ार में जैसे ही गिरावट शुरू होती है अच्छे अच्छे लोग परेशान हो उठते हैं, जैसे कल ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आज मैं कुछ डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या बाज़ार में पैसा बनता है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बाज़ार में गिरावट आई है हर कोई सोचने को मजबूर हो चुका है कि हमने लास्ट के 6 महीने में पैसा नहीं बनाया तो आगे पैसा यहाँ पे बनता है, बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आज इसी का पूरा डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करूँगा कि बाज़ार किस हिसाब से चलता है, बाज़ार का बिहेवियर कैसा रहता है कि यहाँ पे आसानी से पैसा बन जाता है। आप देख सकते हैं ये चार्ट मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया है, लेकिन जो भी नए नए दर्शक हैं उनके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने यहाँ पे निवेश करना शुरू किया है कितनी आसानी से आपका पैसा बन सकता है। देखिए, मार्च 1979 में बाज़ार चालू हुआ था। ये सेंसेक्स का डिटेल है आपके सामने। उस समय पे सेंसेक्स 100 पे कारोबार करता था, जो आज आपको 75-76 का लेवल है, 86 का लेवल, 86,000 का लेवल छूने के बाद में अभी 75,000-76,000 के बीच में बाज़ार चल रहा है। 100 से स्टार्ट हुआ था मार्च 1979 में। मार्च 80 में 129 आ गया। एक साल में 29% का यहाँ पे रिटर्न बना था। ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार कभी भी पास्ट में भी वन साइड नहीं चला है। यहाँ पे पैसा उसी ने बनाया है जिसने बड़ा पेशेंस रखा है, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गारंटी होती नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो आपको जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर ही निवेश करना है। मार्च 1981 173 पहुंच गया, जो कि 79 में 100 पे स्टार्ट हुआ था, यानी 2 ही साल में काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया। दूसरे साल 35% रिटर्न बना। मार्च 81 आया तो 173 पहुंच गया, यानी 2 साल में 73% का रिटर्न, सिंपल लैंग्वेज में। 82 में 218 पहुंच गया।
26% का रिटर्न बना पहले 3 साल में। इस हिसाब से 29, 35, 26% का रिटर्न बना। मार्च 83 में 3% का नेगेटिव रिटर्न रहा। जो सेंसेक्स 218 पे था, पूरे साल में कुछ भी पैसा नहीं बना है। यह आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। 83 में -3% का नेगेटिव रिटर्न बना था, यानी लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न आप देख लीजिए 30% का बना है, जो कि 35, 26 और -3। इस हिसाब से आप पहले 3 साल में आप देखोगे 30% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 साल नेगेटिव रिटर्न होने के बाद में आप देखिए लास्ट के 3 साल का रिटर्न 18% रह गया। 84 में भी आप देख लीजिए 245 पहुंच गया सेंसेक्स, 1 साल में 16% का रिटर्न है। ये पूरा चार्ट आपको बताने की ज़रूरत इसलिए है कि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चला है। मार्च 87 में आप देखिए पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न रहा है 11%। मार्च 88 22% का नेगेटिव रिटर्न, यानी पूरे 2 साल में नेगेटिव रिटर्न बना है करीब 33%। यानी कितना बड़ा नुकसान दिया है निवेशकों को बाजार ने। लेकिन 3 साल का आप एवरेज रिटर्न आप देखिए यहाँ पे मार्च 88 तक, जिस किसी ने पैसा लगाना शुरू किया एग्जैक्टली 3 साल पहले, 3 साल का एवरेज रिटर्न आया है 4%। मार्च 89 में आप देख लीजिए 79% का रिटर्न बना है। बाजार में भले ही 2 साल भयंकर गिरावट आई है, 33% का नेगेटिव रिटर्न आया है, लेकिन एक ही साल में 79% का रिटर्न इस बाजार ने बना के दिया है। यानी बाजार गिरता भी है, बाजार ऊपर भी आता है, ये बाजार का स्वभाव है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बाजार में गिरावट तय है, और पॉजिटिव न्यूज़ अगर आई तो बाजार में उछाल आना भी तय है। ये बाजार का स्वभाव है, बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। मार्च 1990 781 पहुंच गए सेंसेक्स, 9% का पूरा रिटर्न, और 3 साल का एवरेज रिटर्न यहाँ पे 15%। कुछ बड़े बड़े आंकड़े आपके साथ में मैं शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न बना है, 10 साल में भी नेगेटिव रिटर्न बना है, लेकिन जिस किसी ने 15 साल का पेशेंस रखा है वहाँ पे पैसा खोने की संभावना नील के बराबर रही है। मार्च 91 में आप देखिए 1168 सेंसेक्स पहुँच गया, 1 साल का रिटर्न 50%, और 3 साल का लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न 43%। 92 हर्षद मेहता का दौर, 4285 पे सेंसेक्स पहुंच गया, 1 साल में 267% का भारी भरकम रिटर्न इसने बना के दिया। इस समय जिस किसी ने पैसा लगाया 1 ही साल में मालामाल हो गया, लेकिन इस समय अगर किसी ने शुरुआत अगर कर दी, उसकी रिकवरी अगले 10 साल के बाद में हुई है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेंसेक्स का आंकड़ा पकड़ के रखिए 4285, 267% का रिटर्न, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न 82%। मार्च 93 आप देखिए सेंसेक्स का लेवल 2281, 1 साल का नेगेटिव रिटर्न 47%। मार्च 1999 तक आप देखिए 3740, यानी 92 में जिस किसी ने पैसा लगा दिया, इसी लेवल पे 4285 पे, 99 में भी 3740 था सेंसेक्स। यहाँ पे भी 1 साल में नेगेटिव रिटर्न बना है 4% का, और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न है 4%। लेकिन इससे पहले आप देखिए 95 में देखिए जिस किसी ने भी 3 साल पहले पैसा लगाया, यानी 93, 94, 95, सिंपल सी बात है 3 साल में भी यहाँ पे 9% का नेगेटिव रिटर्न बना है, और 1 साल का नेगेटिव रिटर्न बना था 14%। 3 साल तक कोई पैसा बना नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। मार्च 2000 की साल देखिए आप 5001 सेंसेक्स पहुंच गया, लेकिन 4285 का आंकड़ा पकड़ के रखिए। यहाँ पे 2000 के साल में 34% का रिटर्न बना है, 14% लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न। यहाँ पे आप देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए। अभी जिस किसी ने
5 साल यानी 5 यानी आप देखिए 79 को बाज़ार चालू हुआ, 80, 81, 82, 83, 84 यानी लास्ट के 5 साल, मार्च 84 तक 5 साल पहले जिस किसी ने पैसा लगाया है उसका 5 साल के एवरेज रिटर्न आया 20%। यानी हर साल में आपको पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, शुरुआत के 94 तक अच्छा खासा रिटर्न बना हुआ है। मार्च 2001 सेंसेक्स का लेवल आप देखिए 92 में 4200 से ऊपर था, 2001 में 3604, 2002 में 3469 और मार्च 2003 में 3049। एक साल का नेगेटिव रिटर्न आप देखिए 28%, 4%, 12% कंटिन्यूस 3 साल बाजार में गिरावट आई है। और 3 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए मार्च 2001 में नेगेटिव 3%, मार्च 2002 लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न है नेगेटिव 2% और मार्च 2003 नेगेटिव रिटर्न 3 साल का 15%। कितनी बार हुआ है, इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। बहुत सारे निवेशक हैं परेशान हो गए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना ज़रूरी है कि बाज़ार ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसा हो सकता है। मार्च यानी आप देखिए 2004 तक 5591 में पहुंचा है, एक साल में 83% का रिटर्न, यानी जितना नेगेटिव आया था एक ही साल में प्लस कर दिया। यही है बाज़ार का स्वभाव, ऐसा ही होता है। यहाँ पे लास्ट के 3 साल का पॉजिटिव रिटर्न हो गया है 16%, यानी जो लेवल था एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 4200 का जो लेवल था, एक बार केवल 5000 टच किया, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने नहीं बेचा तो 2004 में वो लेवल आया है 92 वाला, यानी 12 साल के बाद में। खाली एक बार ऐसा हुआ है कि 5000 क्रॉस किया है, 5001 का लेवल आया था 2000 की साल में। मार्च 2005 में आप देखिए एक साल में 16% रिटर्न, 2004 में 83%, 5 में 16% और 2006 में 74% का रिटर्न, 2007 में 16% का रिटर्न, 2008 में 20% का रिटर्न और उसके बाद 2009 में 38% नेगेटिव। और लास्ट के 3 साल का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न रह गया, उसके बावजूद नेगेटिव 5%। 2010 में आप देखिए 81% का पॉजिटिव रिटर्न बना है और यहाँ पे नेगेटिविटी दूर हो गई एक ही साल में, 3 साल का एवरेज रिटर्न आ गया 10%। अभी बारी आती है 95, 5 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए 97 से पहले जिस किसी ने 5 साल पहले एग्जैक्टली पैसा लगाया है उसका 5 साल का नेगेटिव रिटर्न रहा है 5%। और 2003 से पहले भी एग्जैक्टली यही हुआ है, मार्च 2003 तक नेगेटिव 5%, यानी एग्जैक्टली 5 साल पहले जिस किसी ने लगाया है उसका नेगेटिव रिटर्न रहा है 5%। एक बार ऐसा मौका आया है 10 साल का एवरेज रिटर्न आप देखिए 2002 में। जैसा मैंने आपको बताया है कि बाज़ार हर्षद मेहता के दौर में काफ़ी बढ़ा, उस समय अगर किसी ने पैसा लगाया तो 2002 में उसकी वैल्यू नेगेटिव 2%, एग्जैक्टली 10 साल पहले, यानी 10 साल में पैसा यहाँ पे बना नहीं था। बाकी सारे आंकड़े पॉजिटिव है। मार्च 2011 आप देख लीजिए, सेंसेक्स का लेवल 19,445, एक साल का रिटर्न 11% और लास्ट के 3 साल का एवरेज रिटर्न 8%। यहाँ पे आप देखिए 2012 में 10% का पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न, 2016 में -9% नेगेटिव रिटर्न। लोग भूल जाते हैं कि बाज़ार में नेगेटिव रिटर्न भी आता है, इसलिए ये सब आपको पता होना ज़रूरी है ताकि बाज़ार की गिरावट में आप नुकसान करने से बच सकें। और 2020 का साल रिसेंटली आप देख लीजिए 24% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे बना था, यानी जिस किसी ने भी पैसा लगाया था एक साल पहले 24% नेगेटिव हो गया। और जिस किसी ने शुरुआत में पैसा लगा दिया एक ही साल में आधा भी हो गया था, कोरोना का समय था ये।
21, 22, 23, 24 हर साल पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 21 में 68%, 18% रिटर्न बना है 2022 में, लेकिन 2023 में 1%, 2025 में 25% का रिटर्न बना है और 3 साल का एवरेज रिटर्न हर साल पॉजिटिव है। यहाँ पे भी पूरा आंकड़ा आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हर साल में कुछ न कुछ रिटर्न बना है। 1-2 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे कई बार नेगेटिव रिटर्न भी बन जाता है। तो इससे देखिए ये साबित होता है कि लंबी अवधि में सेंसेक्स की संपत्ति में 15.79% की बढ़ोतरी हुई है। इस दर पर सेंसेक्स में निवेश ऐतिहासिक रूप से हर 4.5 साल में लगभग दोगुना हो गया है। अल्पावधि में बाजार अस्थिर है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं बाजार में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बाजार अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जैसे जैसे निवेश का दायरा बढ़ता है, यानी जितना लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, नुकसान की संभावना कम हो जाती है। जैसे ऊपर का चार्ट में आपको दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि 43 वर्षों में 15 साल या उससे अधिक के निवेश के लिए पैसा खोने की संभावना शून्य ही रही है। ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि बिना धैर्य के पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इक्विटी बाज़ार में जोखिम बड़ा है तो रिटर्न भी बड़ा बन सकता है बड़े धैर्य के साथ में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश करना है काफ़ी सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है। लंबी अवधि में हर परिदृश्य में बड़ी संपत्ति बनाने के लिए मासिक आधार पर एक मुश्त निवेश का SIP राशि के साथ एक मुश्त निवेश करने का प्रयास करें। यानी जितना भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो महीने का 1000 का SIP ज़रूर आपको करना चाहिए, ताकि बाज़ार की गिरावट में आपका एवरेज अच्छा हो सके, यानी नीचे के प्राइस का एवरेज आपको मिल सके। जैसे जैसे बाज़ार गिरेगा उतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।